हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड हमारे पास दो टर्म्स रह जाती हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन, एंड सेकंड वन जो आएगी बेसिकली वो आएगा किसी भी एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स कैलकुलेट करना। ठीक है, ओके। फर्स्टली हम आपसे डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर कोई भी आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसलिए जब मैंने किसी फंक्शन का इनवर्स आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन और एक्चुअली इसका मीनिंग समझाने की कोशिश की थी। लेकिन चलो इस क्लास में हम उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड करता है उस ऑपरेशन के ऊपर कि जिस ऑपरेशन के थ्रू मुझे कैलकुलेट करना है। बिकॉज हर एक ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे जनरल अगर मैं बात करूं एडिशन की, ठीक है, तो एडिशन होता है बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ऑपरेट हो रहा है तो बाइनरी है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं a स्टार b से, जिसकी वैल्यू है a प्लस बी। नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ जब एडिशन की बात करूं, ऐसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन के आपसे बाइनरी ऑपरेशन की बात कर सकता हूं। ऐसे कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म्स हो सकती है। ओके, नाउ इन सब के लिए हमें एक्चुअली क्या करके देना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की मीनिंग की बात कर लेता हूं आपसे पहले मैं। तो ये कहता है, देखो ये कहता है कि जो भी आप यहां पे ऑपरेशन पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, उसी से हम आइडेंटिटी एलिमेंट समझेंगे। जैसे अगर एडिशन की बात करूं मैं आपसे, तो ये कहता है भाई आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको चलो मैं अभी के लिए ई से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, लेट कर लेते हैं ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो आप क्या अप्रोच यूज करोगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो बेसिकली डेफिनेशन, जो इसका मीनिंग है वो यूज हम करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या निकलता है हमारे लिए, कि ये कहता है भाई अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया गया है, ठीक है, या फिर जो भी आपको ऑपरेशन दिया गया है, ठीक है, उस ऑपरेशन के थ्रू अगर उस एलिमेंट को मैं किसी के साथ अगर ऑपरेट करूं, ठीक है, किसी जनरल एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट को अगर ऑपरेट करूं जिसको मैं आइडेंटिटी कहना चाहता हूं, तो उसको ऑपरेट करने के बाद जो फाइनली मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, वो जो जनरल एलिमेंट आपने उठाया ना वही होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इस आइडेंटिटी का इसमें कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, बस जस्ट यहीं से हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। जैसे अगर एडिशन की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो इसने कहा कि भाई हमारे पास ए स्टार ही वापस ए होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कहता है कि ए के अंदर एडिशन की बात, इसलिए मैं ऐड कर देता हूं भाई बाइनरी ऑपरेशन की जगह। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। तो ये कहता है कि ऐसी वैल्यू आपको एक्चुअली ऐड करनी है कि वापस आंसर क्या आ जाए, ए। तो बताओ क्या आप ई की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो यहां से, चाहो तो कैलकुलेट कर लो या फिर डायरेक्ट भी। तो ई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है भाई, जीरो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी टर्म में आगे देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में सोच लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर मल्टीप्लाई आप करवाते हो उस एलिमेंट से, ओके, तो ऑपरेशन लगाया भाई किसी जनरल एलिमेंट के साथ, सो आंसर क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ जरा कि कोई एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी वो एलिमेंट सेम रह जाए। सबको पता है, अगर मैं ई की वैल्यू 1 रख दूं, चाहो तो कैलकुलेट कर लो। तो ई की वैल्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना आपको आता है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऐसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी हमारे लिए, कि भाई अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जब मैं डिफाइन करूं, ठीक है, और उसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने की बात आए, तो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो यूनिक आएगा। क्या आएगा, यूनिक। बेसिकली यूनिक आएगा, और ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि आर्बिट्रेरी हो। मतलब बेसिकली वो कैसा एलिमेंट आएगा, एक फिक्स एलिमेंट आएगा। जैसे कि अगर ए स्टार बी हमने जैसे अभी डिस्कस किया आपसे, ए प्लस बी है, ओके, तो अभी हमने क्या किया भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर निकालना है तो ए स्टार ई वापस क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि ई का बिहेवियर ऐसा ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो ए प्लस ई क्या आया, ए। सोल्व करके देखा तो ई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, जीरो, और वो भी कांस्टेंट वैल्यू, ना कि आर्बिट्रेरी वैल्यू। कि भाई जैसे अगर मैं किसी अनदर केस की बात करता हूं और मान लो यहां पे ए बाई चांस रह जाता है, कुछ ऐसा होता है कि ए हमारे पास बच जाता है इस कैलकुलेशन में, तो आप देखो क्या ई की वैल्यू फिक्स आ रही है भाई, यहाँ पे ई की वैल्यू, ए की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करो, जैसे ए की वैल्यू 1 रखी तो आंसर 2 नजर आ रहा है, 2 रखी तो 3 नजर आ रहा है, इस तरीके से चेंज हो रही है। तो ऐसे केस की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो इस चीज को समझते हैं।
ओके, तो कुछ जो बाइनरी ऑपरेशन है उनकी आइडेंटिटीज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या बताई कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा, और यूनिक का मतलब एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ए स्टार बी अगर मैं आपको दे दूं भाई, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दे दिया जाए, ओके, बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा दिया हमने, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं भाई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे, या फिर मैं एक पहले कंडीशन ले लेता हूं, ए और बी हमारे कहां से है भाई, जेड क्रॉस जेड से। ओके, यस। नाउ अगर मैं बात करूं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, तो भाई जरूरी नहीं बाइनरी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो। ठीक है, हाँ होगा तो यूनिक होगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं, तो हमारे पास कंडीशन हम ये लगा देते हैं भाई, ए स्टार ई, सबको पता है ए स्टार ई लगाऊंगा तो ये आएगा। चलो ए स्टार ई पे ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, सॉरी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। यहां से अगर ई की वैल्यू की बात करूं मैं, तो ई स्क्वायर क्या आया, ए माइनस ए स्क्वायर। अगर ई की वैल्यू की बात करूं तो भाई ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आ नहीं रही, ये तो कोई आर्बिट्रेरी एक्सपेंशन आ गया इन टर्म्स ऑफ ए। ए की वैल्यू मैं चेंज करता जाऊंगा, कुछ केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, और कुछ केस में अगर एग्जिस्ट भी हो रही है तो बेसिकली यूनिक नहीं आ रही। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तब जाके ऐसा बिहेवियर होगा। ओके, सो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलो और देखते हैं कुछ बाइनरी ऑपरेशंस जिनकी आइडेंटिटी हम आपको कैलकुलेट करनी बताते हैं। लाइक चलो ए स्टार बी अगर आपको दे दिया जाए, ए इंटू बी और 3/5 कर दिया जाए। ठीक है, ए स्टार बी क्या है, 3 टाइम्स ए इंटू बी की दोनों जो फर्स्ट और सेकंड है उनका प्रोडक्ट करो और उसको 3/5 और कर दो उसका। ओके, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, और ये हम अब की बार कहां से ले लेते हैं भाई, ए और बी कहां से ले लेते हैं, आर क्रॉस आर से कर लेते हैं भाई, आर क्रॉस आर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये रैशनल नंबर्स की कंडीशन है इसलिए जरूरी है। ओके, चलो तो यहां से अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो ए स्टार ई हमारे पास वापस ए आना चाहिए। चलो ए स्टार ई का जरा ये वाली कंडीशन अप्लाई करो, फर्स्ट सेकंड वाली सिचुएशन। तो क्या करना है, 3/5 फर्स्ट इंटू सेकंड और इक्वल्स टू ए। यहां से अगर मैं देखूं इसको, तो ए से एक कैंसिल हो रहा है, तो ई की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 5/3, और विच इज यूनिक एंड कांस्टेंट वैल्यू। सो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन ये वाला जो दिया गया उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है भाई, 5/3। मींस अगर मैं इस ऑपरेशन के थ्रू ए के साथ 5/3 को यूज करूंगा तो आंसर वापस वो सेम एलिमेंट ए ही मिलेगा। देखता हूं जरा, तो भाई ए सॉरी 3/5 ऑफ ए टाइम्स सेकेंड एलिमेंट, समझ पा रहे होगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सोल्व करके देखो ए ही आ रहा है। बेसिकली ये 5/3 किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आई थिंक आपको बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास सेकंड केस आता है भाई वो क्या आता है, उसके लिए हमारे पास दिया गया है भाई इनवर्स ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। ये कहता है या तो बाइनरी ऑपरेशन जो है आपका उसी का इनवर्स निकाल लो, और बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स नहीं होता, उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स के इनवर्स करता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है क्या उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या किसी का एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे वो सिर्फ कैलकुलेट करके दे देना है। ठीक है, जरूरी नहीं सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, कुछ का भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, देखते हैं जैसे कि अगर ए स्टार बी की आपसे बात करूं, ठीक है, तो ऑपरेशन लिख लेते हैं भाई हम लोग, जैसे कि ए प्लस बी, और ए और बी कहां से ले लेते हैं, जेड से। ठीक है, जेड क्रॉस जेड से। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि भाई ये जो बाई स्टार हमने जो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन दिया है, इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू किन किन एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बात आती है भाई इनवर्स, तो इनवर्स का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्स देखो बेसिकली क्या होता है भाई, अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो उससे क्या करते हैं, देखो ये कहता है कि मान लो कोई जनरल एलिमेंट ये है जिसका आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो इनवर्स का मीनिंग समझते हैं। तो इनवर्स भी एक्चुअली किसी एलिमेंट का ऐसे बिहेव करता है कि मान लो हमारे पास ये एक्स है, ये क्या है भाई, इसका इनवर्स है। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, इस एलिमेंट ए का इनवर्स। ओके, नाउ अब बात आती है भाई इनवर्स है तो ये बिहेवियर कैसा करेगा, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा। तो ये कहता है भाई जैसे ही आप इस एलिमेंट को गिवन बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब ऑपरेट करोगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होने वाला है, एक्चुअली वो होने वाला है हमारे पास जो हम लोग इस बाइनरी ऑपरेशन, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन उसकी जो आइडेंटिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जिससे पहले हम लोगों ने सीखी
किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी कैलकुलेट करना, वो उसका यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो ये कहता है अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका इनवर्स आप चाहते हो, तो अगर उसका इनवर्स आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके इनवर्स को जनरल कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लूंगा मैं, यस, और उस एलिमेंट के साथ जब उसको ऑपरेट करूंगा तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने कैलकुलेट किया। हाँ, अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कह देंगे उसके किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये चीज कंपल्सरी है। तो इफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट देन इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स भी सभी का नहीं, कुछ फाइनाइट का भी हो सकता है, सबका भी हो सकता है, और मे बी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ना हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑलरेडी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं इसकी बात करूं तो इस एडिशन के अलावा हम लोगों ने आइडेंटिटी पहले ही निकाल के रखी है, जो कि हमारे पास क्या थी, 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो ये कहते हैं भाई कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट a उठाया हमने, कहां से, z से, इसका इनवर्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसका इनवर्स क्या है भाई, x। तो इसका आंसर क्या मिलेगा भाई, 0। चलो स्टार लगा दो जल्दी से। तो a प्लस एक्स हो जाएगा भाई 0। x की वैल्यू बताना भाई माइनस, बस आपको ये देखना है क्या माइनस a है वो ईच a के लिए पॉसिबल है, मतलब अगर a इंटीजर है तो क्या माइनस a भी इंटीजर है। ओके, ये जरूरी है। अगर सभी के लिए है तो सबका इनवर्स, अगर कुछ एलिमेंट्स के लिए ऐसा होता है, जैसे कि मैं, चलो इसको अगर मैं चेंज करता हूं अभी, उससे भी आपको समझ में आएगा। तो अभी देखो a अगर इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर होगा, तो ईच ए के लिए माइनस ए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा। तो मींस अगर 5 का इनवर्स आप निकालने जा रहे हो तो -5, 6 का -6, -7 का इनवर्स 7। ओके, तो इस केस में तो हमारे हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा ए और बी है, अगर इस केस में मैं क्या करता भाई, कुछ फाइनाइट एलिमेंट ले लेता, बेसिकली क्या करूं मैं, -1, 0, 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स रख लेता भाई यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं भाई, आगे तक जाने दो, मतलब है ना, फाइनाइट तक, मतलब सारे नेचुरली कवर कर लो, डैश डैश कर लो, लेकिन -1 से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आइडेंटिटी हम इसके लिए निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि 0 इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, चलो एक खासियत और भी सुन लो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना हमारा, वो हमारे सेट जो होता है, गिवन सेट, उसके अंदर होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ओके, चलो इसी ऑपरेशन के थ्रू देखते हैं भाई किन किन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सेम इसी रिजल्ट से आप a स्टार b x निकालने जाओगे तो वही सेम 0 रखोगे तो x की वैल्यू सेम माइनस ए आएगी। ये कहता है कि अगर आप a एलिमेंट रखते हो तो उसका इनवर्स क्या होना चाहिए, माइनस है, मतलब अगर a एलिमेंट है तो उसका माइनस भी उसी के अंदर होना चाहिए। ओके, देखते हैं भाई किस किस के लिए पॉसिबल है। तो भाई 0 का इनवर्स तो बेसिकली 0 हो जाएगा, तो 1 का अगर इनवर्स निकालने जाऊंगा -1, और -1 क्या माइनस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 1, वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई 2 जो एलिमेंट है उसका इनवर्स निकालो, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, -2, लेकिन वो सेट में नहीं है तो 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 का भी नहीं कर रहा, 4 का भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इनवर्स सिर्फ किन किन के एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब आपको नोट करने होंगे, -1, 0 और 1, सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलो एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं और उनसे समझते हैं भाई इनवर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे अगर a स्टार भी आपको दे दिया जाए, बेसिकली अभी जो हमने किया था 3/5 ऑफ a इंटू बी, ठीक है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट अभी अभी निकाला था भाई 5/3। ओके, सो अब देखते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कितनों का नहीं करेगा। सो a स्टार भी अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, a स्टार x और आंसर रख दिया भाई 5/3। हमें निकालने बेसिकली x की वैल्यू। हाँ, इनवर्स को हम लोग बेसिकली इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, a कुछ इस तरीके से नोटेशन, a रेज़ टू पावर -1 जैसा, लेकिन ये -1 नहीं होता, ये इनवर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, सो a स्टार x अप्लाई करो जरा इसके लिए, तो 3/5, ओके, और a इंटू एक्स, और दिस इज 5/3। x की वैल्यू चाहिए भाई मुझे, तो x की वैल्यू के लिए अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 25/3, 3 जा 9। ओके, और जो हमारा a है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अब की बार a और b कहां से लेके चल रहा हूं, बेसिकली मैं 3/5 वाली सिचुएशन है तो मैंने पहले भी लिया था r क्रॉस r से, रियल वाली सिचुएशन। ओके, सो अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि अगर a की वैल्यू मान लो 0 रख देता, मैं क्या रख देता, a की वैल्यू 0, तो क्या 0 के लिए ये चीज डिफाइन हो पाती, नहीं। मतलब अगर a की वैल्यू यहां 0 रखते हो तो प्रॉब्लम है, तो a की जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू है उन सब के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। यस, ओके, क्लियर हो गई ये बात, यस। सो इसका मतलब हमारे पास ये जो
बाइनरी ऑपरेशन है, इसके थ्रू अगर इनवर्स निकालना चाहो एलिमेंट्स का तो सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़ के सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं आपको स्पेशली कह दूं भाई 5 का इनवर्स निकालो, ठीक है, 5 का इनवर्स की आपसे बात करो तो 5 का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, तो 5 स्टार एक्स आंसर रख देना होता है भाई हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने का तरीका। ओके, एक्स की वैल्यू की अगर बात करूं, फर्स्टली ऑपरेशन अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3/5 टाइम्स 5 इंटू एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आई। ओके, बिकॉज मैंने जस्ट बाइनरी ऑपरेशन लगाया है, क्या 3/5 फर्स्ट इंटू सेकंड, जो हमारे पास ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइन है। सो यहां से बस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सोल्व हो रहा है भाई यहां से यहां, तो एक्स की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आई क्या 5/9। तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो हमने कहा अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। ठीक है, और वो एलिमेंट सेट का ही, जो गिवन आर, जो हम लोग जिस सेट पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है उसी सेट का कोई एलिमेंट रहा होगा। ओके, एंड इनवर्स की मैंने जो बात की, तो इनवर्स में हमारे पास क्या रहता है भाई, किसी या तो सभी एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है या फिर कुछ फाइनाइट नंबर्स के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ एलिमेंट्स को स्किप बैक करके बाकी सबका भी इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर बात हुई इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करें, उसकी दो सिचुएशंस है, फर्स्ट कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, देन इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी सिचुएशन वो सेट पे डिपेंड होती है कि आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर जाए लेकिन इनवर्स निकले या ना निकले वो कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, सभी एलिमेंट्स के लिए, मे बी किसी के लिए ना निकले। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एचबीएससी और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिलेशन एंड फंक्शन करके जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इसी क्लास के साथ कंप्लीट हो जाता है। सो इससे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम डाल सकता है, हम उसका सॉल्यूशन पक्का करेंगे। ओके, थैंक यू।